नैनन सब सुख देकर अपनो जन्म सफल कर देकर, अपना जन्म सफल हो गया यदि नेत्रों से हमने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो सबसे बड़ा आश्चर्य संसार का है भगवान को देख पाना, क्योंकि सर्वाश्चर्यमयी गति से वो विराजमान है। तुम में विराजमान है, हम में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, लेकिन देख पा रहे हो क्या? तो जो है उसको देख ले, वही सर्वाश्चर्य में सबसे बड़ा संसार का सर्वाश्चर्य में कार्य है भगवान को अपने नेत्रों से देख पाना। समझ पा रहे हो? किसका प्रश्न है? हाँ। अपर्णा जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम रामकृष्ण मिशन से दीक्षार्थ हैं और वहाँ के साधिका हैं। महाराज जी, मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों मन का संपादन मात्र है। महाराज जी, मन की शुद्धि के लिए गुरु मंत्र जाप या नाम जप करना है। मन की गति का शांत होना श्वास की गति और निष्कामता से आएगा, लेकिन क्या मन का स्पंदन जो इस अवस्था का कारण है, क्या उसे नियंत्रण में लाया जा सकता है? मन ही नहीं रह जाएगा। आप साधना तो कीजिए, मन का स्पंदन या मन की स्फुरना या मन की वृत्तियां ये तो छोड़ दो, मन ही नहीं रह जाएगा। मन ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, मन ब्रह्ममय हो जाएगा। आप इसको तो मन एक दर्पण है, तो दर्पण के सामने जो बिंब होता है वही प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के सामने अगर हमने पार्थिव शरीर रख दिए तो मन पार्थिव चिंतन करेगा, और अगर उसमें हमने ब्रह्म रख दिया तो ब्रह्म का स्वरूप उसमें झलकने लगेगा। मन दर्पण की तरह है, वो मलिन हो गया है, उसको स्वच्छ कीजिए और उसके साथ उसको बार बार ब्रह्म चिंतन करवाइए तो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो मन का स्पंदन ही खत्म हो जाएगा, मन अमना हो जाएगा, मन ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। जो हमारा इस कोटि का चिंतन हो कि तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों का स्मरण न रह जाए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों समान हो जाए, तुरीय अवस्था को मन प्राप्त हो जाए तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब इतनी साधना कठिन करना गुरु कृपा से ही हो सकता है, नहीं तो हम लोग फंसे हुए हैं देह में और बात करते हैं बहुत ऊंची। तो हमें चाहिए निरंतर भजन। आप देखो निरंतर भजन हो रहा है, उसको आप जांचिए कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय हमारा गुरु नाम गुरु मंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा। बस इसको पकड़ लो, मन ठीक हो जाएगा, मन अमना हो जाएगा, मन भगवत स्वरूप हो जाएगा, मन ब्रह्ममय हो जाएगा। यही मन ब्रह्म का अनुभव कराता है, क्योंकि इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मन मैं हूँ, अर्थात मन भगवत स्वरूप है, पर विषय चिंतन के कारण वो मलिन हो गया है। उसे अब भगवत चिंतन के द्वारा, ब्रह्म चिंतन के द्वारा हमें परम पवित्र करना है। और जब परम पवित्र हो जाएगा तो मन ब्रह्म में, बुद्धि ब्रह्म में, चित्त ब्रह्म में, अहम ब्रह्म में, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। सर्वम खल्मिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं बचता, केवल ब्रह्म बचता है। कृषांक गोहिल जी दुबई से। श्री हरिवंश राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, करिष्ये वचनम का सही अर्थ क्या है महाराज जी? संपूर्ण समर्पण की उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए जहां ना चूक रहे ना डगमगाहट, केवल उनका ही आदेश, उनका ही वचन और इसका प्रश्न है। हाँ, इसमें पहले हमको अपना आहार शुद्ध करना होगा। आहार शुद्ध भी अल्पाहार, थोड़ा। क्षुधा व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। भिक्षान्नम औषधम, विरक्त है तो भिक्षा रूपी अन्न की औषधि से, और गृहस्थ है तो धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से। पहले हमारा भोजन ठीक हो, रसेंद्री ठीक हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। प्रधान इंद्री रसेंद्री है। हमारी जिह्वा ठीक हो तो हमारी जनेंद्री ठीक हो जाएगी, हमारी नेत्रेंद्री ठीक हो जाएगी, हर इंद्रियां ठीक हो जाएगी। पहले हमारा आहार, वैसे भी कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो रसेंद्री को हम शुद्ध करें, फिर श्रवणेंद्री को शुद्ध करें। एक एक इंद्री को पवित्र करना है, तभी हम डगमगाएंगे नहीं। श्रवणेंद्री से किसी की निंदा नहीं सुननी, किसी की पाप की बात नहीं सुननी, प्रपंच की बात नहीं सुननी। भगवत कथा, ब्रह्म चिंतन की बातें, भगवत चिंतन की बातें, भगवत सिद्धांत, ये कानों से सुनाना है। नेत्रों से हमें सब में भगवान का दर्शन करना है। हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारी भावना है, हम भावना करते हैं इनमें भगवान विराजमान है। भावना जब सिद्ध हो जाएगी तो व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, केवल भगवान दिखाई देंगे। जब हम भावना की साधना करते हैं तो पहले हमें व्यक्ति दिखाई देता है, वस्तु दिखाई देती है, स्थान दिखाई देता है। जैसे ये नीम का पेड़ है, लेकिन इसमें भी भगवान है। ये हाथी है, इसमें भी भगवान है। तो हमें पहले कुत्ता, हाथी, नीम दिखाई दी, लेकिन जब भावना सिद्ध हो जाएगी तो सीधे भगवान दिखाई देंगे। तो हमें भावना करनी है, नेत्रों से देखना है
कि सब में भगवान जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपाल। सब में भगवान विराजमान है, हमारी ऐसी भावना हो। रसेंद्री में एक वाक्येंद्री है, इससे दो काम होते हैं, स्वाद लेना और बोलना। बोलने में हम अधिकतर मौन रहे, जब बोले तो भगवत चर्चा बोले या व्यवहार का उतना कार्य बोले जो सत्य और धर्ममय हो, अन्यथा वाणी को मौन रखे। हाथ से किसी को दुख न पहुंच पावे, पैर हमारे तीर्थ याटन करे, परिक्रमा वृंदावन की, गिरिराज जी की परिक्रमा, ब्रज आना, हरिद्वार जाना, काशी जाना, इससे हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। जब हम वाक इंद्री से भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जब भगवत चर्चा करते हैं तो हमारी वाक इंद्री पवित्र हो जाती है। जब रसेंद्री से हम भगवान को भोजन अर्पित करके पाते हैं तो हमारी रसेंद्री पवित्र हो जाती है। जब हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई तो मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों के अधीन हो गया है और इंद्रियां विषयों के अधीन हो गई। तो जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो मन कंट्रोल में हो, और जब मन कंट्रोल में तो बुद्धि पवित्र हो जाती है। जब बुद्धि पवित्र हो जाती है तो भगवान में स्थित हो जाती है। पवित्र बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है, और जहाँ भगवान में स्थित हो तो पूरा डिपार्टमेंट भगवत में हो जाता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब भगवत स्वरूप हो जाता है। तब वो बट विश्वास अचल निज धर्मा, तो अपने भागवत धर्म में अटल हो जाता है। उसको कोई भ्रष्ट नहीं कर पाता। पर कहने में और सुनने में बहुत सरल है, करने में बड़ा कठिन है। हर इंद्री में पड़ गए। अब मोबाइल से दुनिया के दृश्य देखना, कानों से प्रपंच और निंदा की बात सुनना, और जनेंद्री से परिस्त्री से भोग करना, ये नरकगामी आचरण है। पहले इनको सुधार ले तो हमारी स्थिति सुधार जाए। समझ रहे हो ना? पल्लवी जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, नए साधक होने के कारण संख्या से मुझे प्रेरणा और निरंतरता मिलती है, तो क्या शुरुआती दौर में मैं इस पर निर्भर रह सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए, आजीवन निर्भर रहना चाहिए। हम तो कहते हैं संख्या से बहुत ज्यादा भजन होता है। जब हम काउंटर से या माला से संख्या से भजन करते हैं, चूंकि मन को थोड़ा अभिमान पसंद है, आगे चल करके नष्ट हो जाता है जब करने से। पर प्रारंभ में इतना सुख मिलता है कि आज हमने 10,000 नाम जप किए, आज हमने 11,000 नाम जप किए। तो वो क्रम बाय क्रम जब हमारा वास्तविक भजन होने लगेगा तो फिर संख्या से हमारा मन हटने लगता है, मंत्र में मन चिपकने लगता है कि भगवान गिने, भगवान जाने। अब हम तो धुआंधार जप कर रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक तैल धारावत जप कर रहे हैं। अव्यावृत भजन, अखंड भजन चल रहा है। कितना हुआ हमें पता नहीं। हम तब गिनते थे जब बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का नियम लेकर गायत्री का अनुष्ठान था। उस समय गुरु जी ने जब दिया था तब माला से गिन करके जप करते थे, और इसके बाद गुरु कृपा हो गई। प्रारंभिक साधक को जब तक ये मना स्थिति ना हो जाए तब तक गणना से जप करने में बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, आज जैसे आपने 9,000 जप किए, कल 10,000, तो आज जलन होगी कि 1,000 नहीं किया, लेकिन आपने गिना नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमें लगता है कि जब तक भागवती की स्थिति ना जाए तब तक गिन गिन कर जप करना अत्यंत आवश्यक है। वो आपको भजन में आगे बढ़ाएगा। रामफल यादव जी गुरुग्राम से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में 2 श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उन्होंने लिखा है महाराज जी कि वो जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं वे मुझे प्राप्त होंगे। वो सृष्टि के समय न तो पुनः जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। और दूसरे श्लोक का शब्दार्थ है महाराज जी 18वें अध्याय में, मेरी प्रेममयी भक्ति द्वारा ही कोई मुझे वास्तविक रूप से जान पाता है, तब सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। गुरु जी, आप में भाव कर रहे हैं कि आप भगवान के मतानुसार पूर्ण रूप से सत्य तत्व के अधिकारी हैं, ऐसा आपने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया है। महाराज जी, इन दोनों श्लोकों के मतानुसार आप मतलब साक्षात इन दोनों श्लोकों में भगवान की कृपा से हमारा प्रवेश रहा। पहला श्लोक जो ज्ञान के द्वारा जानना वो काशी, और दूसरा श्लोक जो प्रेम भक्ति के द्वारा पाना वो वृंदावन। दोनों की साधना हुई और दोनों की बात समझ में आई है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। जब हम ब्रह्म प्राप्ति की अद्वितीय भावना करते थे तो हमको वैसा अनुभव होता था। आत्मा का स्वरूप वैसा ही जैसा आप अनुभव करना चाहे, वैसा ही अनुभव होता था, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। और जब भावना बनी भक्ति की तब वही आया कि मेरी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में है, मेरी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में है, और उनमें तन्मयता करके मैं को खो देना। पहले था सबको मैं में समा लेना और मैं ही मैं हूँ। अब उस मैं को प्रिया प्रीतम में, मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रिया प्रीतम है, और मैं उस प्रिया प्रीतम के स्वरूप में लीन हो गया। तो मैं का चिंतन खत्म, प्रिया प्रीतम का चिंतन शुरू। तो ये हुआ प्रेम, और सबको अपने में समा लेना, ये हुआ ज्ञान। दोनों बातें, जहाँ मैं और तू है वहाँ भेद दृष्टि है, वहाँ माया है।
जहाँ केवल मैं है वो ब्रह्म दृष्टि है, जहाँ केवल तू है वो प्रेम दृष्टि है। जित देखो श्याममयी है, तू ही तू है, जिधर देखो तू ही तू है, इधर भी तू है, इधर भी तू है, तू ही तू, मैं है ही नहीं। मैं की सत्या गई तो ये प्रेम, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। ये प्रेम भक्ति, और जहाँ सबका समा लेना वो ब्रह्म छोड़ो। मैं ब्रह्म हूँ और मैं ही सब रूपों में हूँ, सब मेरे में समाये हुए हैं, मैं सब में समाया हुआ हूँ। यही ब्रह्म का ज्ञान और यही प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान ने कृपा करके दोनों मार्गों में दर्शन कराया। ऐसा